ऊर्जा पर्व के तीसरे दिन हम आपके बीच लेकर हाजिर हैं आज एक और क्लास अनुपात समानुपात की। आज की जो क्लास होगी वो क्लास क्या होगी वो समझ लीजिए। क्लास के टॉपिक में लिख देता हूँ। तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, इन पर आधारित क्वेश्चंस आज की क्लास में पूछे जाएंगे। कौन कौन से? मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, क्या घटाया जाए क्या बढ़ाया जाए, मैं उसके बाद वो मध्य अनुपात समानुपाती निकालता है। तो मैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आज आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। स्वागत करता हूँ। रोज़ की तरह आपको 8 बजे, आप ठीक घड़ी में 8 बजते ही आप मोबाइल पकड़ लीजिए, स्टडी रूम में बैठ जाइए और स्टडी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए जो 2 दिन से हम टॉपिक करा रहे हैं, पिछला कल और आज जो टॉपिक हम करा रहे हैं, ये एक्चुअल में ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा खुद कर लेगा, और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चा इनमें फंस रहा है। और लोअर एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, सब में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आइए जुड़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। संख्या 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको पता था। तृतीय अनुपात में हमने क्या बताया था? कर देना स्टार्ट, टाइम हो गया है। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात के लिए हमने क्या बताया था? b की गुना 2 बार और a से भाग, यही तो बताया था। b मतलब दूसरा वाला, इसकी गुना 2 बार, 15 गुना 15 और पहले वाले से भाग, 9 से भाग। क्योंकि जो तृतीय अनुपात का जो आपको फॉर्मूला बताया गया था वो बताया गया था b²/a, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आप समझिए, 3 से इसको कट कर दूँ 3 बार, 3 से कितनी बार? 5 बार, 3 से इसको कितनी बार? 5 बार, और 5 की 5 में गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 आपका आंसर आ रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये बहुत आसान कंसेप्ट है, ये बहुत आसान कंसेप्ट है कि तृतीय अनुपाती जैसे ही कहा जाए, दूसरे वाले की 2 बार गुणा और पहले वाले से भाग आप लगा देंगे तो तृतीय अनुपात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिक चीज़ें हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा दूसरा खुल गया, देखिए ज़रा न्यू पेज खुल गया। ये देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, 12/48 का मध्य अनुपाती क्या है? तो जब आपने मध्य अनुपाती पढ़ा था, मध्य अनुपाती जो अब आपने पढ़ा था, तो हम इसको लिख रहे थे √AB। क्या लिख रहे थे? √AB। और A क्या है? पहली वाली संख्या यानी 12, B क्या है? दूसरी वाली संख्या 48। अब स्टूडेंट जो मैथ बैकग्राउंड से जो नहीं होते वो क्या करते हैं? 12 और 48 की गुणा करने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ते रहिए, फैक्टर बनाइए। फैक्टर बनाऊँ तो 12 को किस में? 4 गुना 3 में तोड़ सकता हूँ, और 48 को कितना? 3 गुना 16 में तोड़ सकता हूँ, है ना? और ज़्यादा में तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तब तोड़ेंगे। 4 को तोड़ लेते 2 गुना 2 में, 16 को तोड़ लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। लेकिन मुझे अब यहाँ से ही कंसेप्ट क्लियर हो गया। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2। इन दोनों में से एक जोड़े में से 3 बाहर होगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 का 3 ही बाहर होता है, और इस 16 का कितना होगा? 4 बाहर होगा। तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो ऑप्शन कितना हो गया? 24। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप देख रहे होंगे कि अगर आपको फॉर्मूला पता है और आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन यही क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाते हैं कि जब इनमें कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन कैलकुलेटिव हो सकता है। कैसे करें ये भी एक अप्रोच हो सकता है कि पेपर में कैसे करें। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले, x और y ऐसी 2 संख्याएं जिनका माध्यम अनुपात, माध्यम अनुपात मतलब माध्य अनुपात, मध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात 512 है, तो x और y के मान क्या है? अब सपोज दैट करिए कि सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है जो मैं इसको करूं। एक तो मेथड है कि एक्स वाई को आप ये लिखिए, एक लॉन्ग मेथड मैं बता रहा हूँ, मध्य अनुपात है यानी √xy बराबर किसके हो जाएगा? 8 के हो जाएगा।
मतलब एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64। एक इक्वेशन हमने ये बना ली, स्क्वायर कर दिया ना दोनों तरफ, एक्स वाई को इधर छोड़ दिया, इसके रूट जब दूसरी तरफ जाता है स्क्वायर जाता है तो 8 का स्क्वायर होगा तो 8 के 8 में गुना करेंगे, 8 के 8 में गुना करेंगे 64 आ गया। दूसरा तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में क्या होता है कि वाई की वाई में गुना और डिवाइड बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। 512 यहाँ से हम अगर वाई स्क्वायर बराबर लिखें तो 512 गुना एक्स होना चाहिए। वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 512 गुना एक्स होना चाहिए। अब ज़रा सोचते हैं, इन दोनों कंडीशनों पर विचार करते हैं। तो एक तो ऐसे है, अब यहाँ से वैल्यू उठा के रखो, सॉल्व करो, ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन हम इसको करते कैसे हैं वो समझिए। आप यहाँ क्वेश्चन पे आए कि जैसे ही उन्होंने माध्यम अनुपात कहा तो मैं इन दोनों के, इन चारों ऑप्शनों के मध्य अनुपात निकालने जाऊँ। 16 दूनी 32, 32 का रूट होता नहीं है, अंडर रूट से बाहर 8 आएगा नहीं। 32 दूनी 64, अभी भी ये पॉसिबल है, 64 का 8 आता है। 32 चौका 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 का भी 8 नहीं आएगा। और 16 चौका 64, ये भी पॉसिबल है। तो अभी मेरे इनिशियली देखने पर 2 मेरे पॉइंट कट गए। कौन से पहले से कि एक्स वाई की गुना कितनी होनी चाहिए 64, ऐसे कि सोच लीजिए ना, एक्स वाई की गुना कितनी होनी चाहिए 64, तो ये 64 बना रहा है नहीं, ये 64 बना रहा है नहीं, ये दोनों 64 बना रहे हैं। अब आता है वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर। अब ज़रा गौर करना भाई कि अगर मैं वाई स्क्वेयर को 16 को मानूँ तो 16 सोलियम तो भैया 256 ही होते हैं। 16 में 16 गुना करें 256, और यहाँ 512 में भी एक्स गुना करके आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, समझो ना आप। यहाँ 16 का 2 से स्क्वायर कर रहा हूँ तो 256 हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि 512 में भी एक्स की गुना करके वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो ये तो नहीं बनना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इनको अगर आप मेथडों से करने गए, कैलकुलेशन लगाने गए, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चंस को हम केवल कैलकुलेशन पर नहीं सॉल्व करते, हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम उन क्वेश्चन से थिंक प्रोसेस जनरेट करे हुए हैं, थिंक प्रोसेस से करते हैं। तो समझ पाए होंगे कि थिंक प्रोसेस अगर आपने जनरेट कर ली, आप चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो आसानी से होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। मान लीजिए x 25.6 और 32.4 का मध्य अनुपाती है और y 32 और 48 का तृतीय अनुपाती है, तब 3x रेशो 2y क्या होगा। आप ज़रा सोचिए कि पहले मुझे निकालना पड़ेगा x, दूसरी बार में मुझे निकालना पड़ेगा तृतीय अनुपाती, मतलब दो क्वेश्चंस का कंबाइन है। अब इसका क्या मैं शॉर्टकट हो जाऊँ, तो मुझे क्या करना, x निकालिए। x बराबर क्या होगा, रूट दोनों का 56.6 गुना 32.4, ये गुना। अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंटों को भूल जाते हैं, पॉइंट है नहीं, ये सपोज दैट करिए। तो 256 का रूट कितना होता है 16, 324 का रूट कितना होता है 18, 2 दशमलव में 2 दशमलव रूट से बाहर आएंगे, 1 दशमलव है तो एक किसी में भी लगा दूँ, सपोज दैट मैंने इसमें लगा दिया, तो ये आ गया। अब मैं इसकी गुना करने नहीं जाऊँ क्योंकि मुझे रेशो पूछ रहा है, मुझे रेशो पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब बच्चा क्या करता है, पेपर में ये भूल जाता है और वो गुना करने बैठ जाता है। मुझे गुना नहीं करनी है, एक्स आ गया मेरा। अब वाई निकालने जाऊँ तो वाई निकालने में वाई को यहाँ निकाल देता हूँ। वाई को देखो, वाई है तृतीय अनुपाती, वाई तृतीय अनुपाती क्या है, तो वाई कितना होगा 48 गुणा 48। भाई तृतीय अनुपाती के लिए क्या करते हैं, पिछले वाले की 2 बार गुणा और पहले वाले से भाग, ये तो करते हैं। अब 16 से ये 2 बार, 16 से ये कितनी बार 3 बार, और 2 से ये 24 बार। तो y बराबर जो आया मेरा वो आया 24 गुना 3। क्लियर? x बराबर मेरा आया ये और y बराबर मेरा आया ये। अब मुझे रेशो चाहिए किसका, 3x रेशो 2y का। तो 3x मतलब x के साथ कितने गुणा, जो x की वैल्यू है, डिवाइडेड y के साथ कितने की गुणा, 24 गुना 2, 24 गुना 3 की। क्लियर है? अब हम पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 0 बढ़ा देते हैं, 10 हो जाएगा। अब देखिए 8 से ये 2 बार, 8 से ये 3 बार। क्लियर है? 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 खत्म, 3 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार। तो कितना रेशो आ गया, 3 रेशो 5। और वैसे भी अगर आप और सिंपल सोचना चाहते थे, कैलकुलेशन नहीं करना चाहते थे, तो पॉइंट हटाए नीचे 10 बना, 5 वाला ऑप्शन करेक्ट होता, जिसमें लास्ट में 5।
लेकिन लास्ट में 5 2 में था, इसलिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर लास्ट में 5 1 में होता तो मैं ये कैलकुलेशन भी करने नहीं जा रहा होता। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 3 और 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो सिंपल सी बात ये समझनी है कि ना तो आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बाद के लिए छोड़ दीजिए, एक साथ कैलकुलेशन करेंगे 3x 2y में रख के दोनों की वैल्यू, और मैंने कैलकुलेशन कर दी। तो समझ पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। अगला देखिए, अगला जरा, ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, तो ए और बी का मान क्या होगा? ए और बी का मान क्या होगा? ए और बी दो संख्याएं, माध्य अनुपात 6, तो मुझे ये बताइए कि ए बी की गुना कितनी हो जाएगी? माध्य अनुपात का कर देते हैं स्क्वेयर, तो 6 छंग 36, जिनकी गुना 36 आ रही होगी वो बनेंगे। 12 छिंग 72 और 6 तिया 18, 2 ऑप्शन खत्म। एक पहली काम से 2 ऑप्शन खत्म, और दूसरे बारे में 48 निकाल लो। अरे समझे ना समझे भाई, आपने पढ़ा है कि रूट ए बी बराबर होता है 6, दोनों पक्षों का वर्ग लूँगा, रूट ए बी का स्क्वेयर करूँगा तो इधर भी 6 का स्क्वेयर, और इससे ये रूट कैंसिल, तो यहाँ ए बी बराबर 6 की 6 में गुना करेंगे 36। तो जो हम आपको लिखे थे वही चीज़ आ रही है। और देखेंगे कि अब दोनों की गुना करके 36 बनना चाहिए। 12 तिया 36, 6 छंग 36, और 6 और 3 6 तिया 18, 12 छिंग 72, तो 18 और 72 वाला कट जाएगा, क्योंकि गुना कितनी आनी चाहिए? 36 आनी चाहिए। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं कि तृतीय अनुपात 48 होना चाहिए। मैं मान के चलिए इसको ले लेता हूँ, तो मुझे दूसरे वाले की 2 बार गुना और पहले वाले से भाग, तो इससे 6 से 6 कैंसिल, तो इसके अकॉर्डिंग तो तृतीय अनुपात ही क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, बट वहाँ 48 है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अब आपको एक ऑप्शन बचा है, काम खत्म। नहीं तो आप चेक कर लो, 12 गुना 12 गुना 3, और 3 से कितनी बार? 4 बार, 12 चौक 48। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हर बार ए और बी में ही उलझा जाए, ये ज़रूरी नहीं है कभी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन में हर बार ए और बी में ही उलझें, कैलकुलेशन करके लाएंगे तभी आप मान कहलाएंगे। आपका काम क्या है? आपको एग्ज़ाम क्रॉस करना है, और एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो आप उल्टे सीधे सब तरह से चलिए, उल्टे सीधे। जब आपको मध्य अनुपाती का मतलब आ जाए समझ में, तो मध्य अनुपाती मतलब उसका स्क्वायर दोनों की गुना के बराबर होता है। मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है? दोनों की गुना उसके स्क्वायर के बराबर होती है। और तृतीय अनुपाती का आप कंसेप्ट जानते ही हैं। तो ये चीज़ें माइंड में लेकर आप क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो? और भाई देखिए, हम कंटिन्यूएशन में आपके साथ जुड़ेंगे, और जब तक पूरा मैथ कंप्लीट नहीं कराएंगे तब तक हम आपके साथ जुड़ेंगे। इसलिए शेयर कर दीजिए स्टूडेंट को, और ये भरोसा दीजिए कि इस बार पूरा मैथ आपको उंगलियों पर कराया जाएगा। बस आप पर डे नोट्स बनाते चलिए, पर डे एनालिसिस करते चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें बूस्टर मिलेगा अगर आप ये काम करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई अनुपातों का व्यतिक्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन वो पूछता है तो उसका मनसा ये होती है कि इजी देकर, कि वो क्वेश्चन इजी होता है लेकिन कई तरह की लैंग्वेजों में उलझा देता है। जैसे व्यतिक्रमी अनुपात, इन्होंने एक कहा व्यतिक्रमी अनुपात, तो पहला बात आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यतिक्रमी अनुपात होता कौन सा है। पहला आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यतिक्रमी अनुपात होता कौन सा है। जैसे मान के चलिए मैं 3 4 लिखूँ, कोई अनुपात है 3 4 सपोज दैट, तो इसका व्यतिक्रमी अनुपात क्या होगा? क्या व्यतिक्रमी अनुपात क्या होगा? तो व्यतिक्रमी अनुपात का केवल मतलब होता है उल्टा कर देना। क्या होता है? केवल उस अनुपात को रिवर्स घुमा देना, उल्टा कर देना। तो 3 4 का व्यतिक्रमी अनुपात कितना होगा? 4 और 3। कितना होगा? 4 और 3। क्लियर बात है? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? अब यही कहा है कि पहले व्यतिक्रमी अनुपात लिखिए और उनका मिश्र अनुपात बताइए। तो जब आप पेपर में कर रहे होते हैं और प्रेशर आप मेंटेन हो रहा होता है तो आपको क्या करना है? व्यतिक्रमी अनुपात है तो लिख दो उल्टा, वाई जेड अनुपात एक्स, पहले वाले का व्यतिक्रमी अनुपात लिख दिया, दूसरे वाले का लिखो जेड एक्स रेशो वाई, और तीसरे वाले को लिखिए एक्स वाई रेशो जेड, ये लिख दिया। अब वो कह रहे हैं इनका भी मिश्र अनुपात चाहिए। इनका भी कैसा चाहिए? मिश्र अनुपात। अगर आपको मिश्रित अनुपात भी नहीं आता होगा तो भाई फिर तो गड़बड़ है।
मिश्रित अनुपात में मैंने ये बताया था कि पहले पहलों की गुणा दूसरे दूसरे की गुणाओं के साथ कर दीजिए। पहले पहलों की गुणा दूसरे दूसरे की गुणा के साथ कर दीजिए। तो पहले पहलों की गुणा करिए, पहले पहलों की गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, दो दो हो गए ना, एक एक्स एक एक्स, एक जेड एक जेड, एक वाई, और इधर करेंगे तो क्या एक्स वाई जेड, इधर एक एक पावर है, एक एक पावर से ये एक एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड रेशो क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, एक्स वाई जेड रेशो 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप समझिए जरा कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस वो क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज से आपको परेशान कर रहा है। और आपको अगर लैंग्वेज से परेशानी हो रही है, आप अगर शब्दों को सही नहीं सीखे, तो पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको ज़रूर समस्या होगी। इसलिए मैं कहता हूँ मैथमेटिकली लैंग्वेज को जान लेना ज़रूरी होता है। केवल पढ़ के और क्वेश्चन को कर देना, व्युत्क्रमी की जगह इन्वर्स प्रोपोर्शनल कह दे, इन्वर्स रेशो कह दे, कुछ भी कह सकता है, आपको मीन समझ में आना चाहिए। आप उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को फील करने चाहिए, तब जाके आपको क्वेश्चन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स वाई जेड के साथ रेशो 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि √2 1 + √3 प्रोपोर्शनल है √6 रेशो 6x के, तो x का मान क्या होगा। भाई समानुपात में जब कोई होता है तो हम क्या करते हैं समानुपात में, अब बताइए ज़रा, समानुपात में अगर कोई होता है तो क्या करते हैं हम। समानुपात में जब हम होते हैं तो समानुपात में हम एक काम करते हैं कि बाहर की बाहर गुना और अंदर की अंदर गुना। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ क्या करना होता है। हम बाहर की बाहर गुना, इसके साथ x की गुना, और इस अंदर वाले के अंदर के साथ इसके गुना। तो कर दीजिए ज़रा, √2 की x के साथ होगी, √2x बराबर √6 की गुना किसके साथ होगी, 1 + के √3 के साथ होगी। क्लियर है, ये बताइए किसी को कोई दिक्कत। हमने समानुपात में जैसे ही उसने बताया तो हमने बाहर की बाहर के साथ गुना, अंदर के अंदर के साथ गुना कर दी। क्लियर है, बाहर की बाहर के साथ अंदर की अंदर के साथ गुना कर दी। अब क्या करना है भाई, √2x, और इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × 3 लिख सकता हूँ अंदर अंदर, और 1 + के √3 लिख सकता हूँ। समझ जाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। फिर अगला √2x, और मैं इसको अलग अलग कर लिख सकता हूँ, √2 × √3 और 1 + के √3। अब देखिए √2 को डिवाइड में लाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। x बराबर क्या मिला, √3 1 + √3। अब मैं इसके साथ गुना करूँगा तो √3 की 1 में करूँगा तो √3, और √3 की √3 में होगी तो 3, क्योंकि हमने बताया था कि जब सेम टू सेम में गुना होती है, √2 की √2 में गुना होती है तो 2 मिल जाता है, √5 की √5 में गुना होती है तो 5 मिल जाता है। तो ऐसे ही √3 की गुना √3 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि √3 की जब 1 में की तो √3 की √3 में करेंगे तो 3। ऑप्शन कौन सा, देखो ये माइनस वाले तो होंगे ही नहीं कभी भी, और प्लस में ये 1 + √3 है, 1 मेरा आ ही ना रहा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन पेपर में जब आप माइंड एक लेके जाते हैं कि मुझे रूट नहीं आते हैं, मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, तो भैया उसका फिर प्रभाव ये आता है कि आपसे होता ही नहीं है, क्योंकि माइंड तो पहले ही मना कर चुका है। तो इसलिए इस माइंड को कहिए कि तुझे सब आता है, तुझे रूट भी आते हैं, तुझे ये भी आता है, और सीखिए। सीखते समय शर्म कैसी, सीखिए और कहिए इससे कि मुझे सब आता है, और जब ये मान लेगा कि सब आता है तो फिर कर ही देगा पेपर में। प्रॉब्लम यह है कि आप पहले से ही इमेजिनेशन बना के चलते हैं कि मेरा अटैम्प्ट इतने नंबर का होगा, 70-80% अटैम्प्ट पर आप रुक जाते हैं। आपका माइंड मान ही नहीं पाता है कि आपको 100% आ रहा है पेपर का। आप माइंड को ट्रेंड करिए यार कि आता है हमें, तब देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो लेट लतीफ़ आते हैं उनसे कहिए कि भैया तनक टाइम चाहिए। और देखिए ये क्वेश्चन जो है देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बच्चा अगर करने जाए तो 2 से 3 मिनट खर्च होता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा। वो कह रहे हैं यदि 21, 22, 60, 64 प्रत्येक में से x घटाया जाए तो संख्या समानुपात में हो जाती, अभी नहीं होती, जब x घटाया जाए।
तो x प्लस 1 व 7x प्लस 8 के बीच का मध्य अनुपाती क्या होगा। ना तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, ना आप अजम्पशन से कर सकते। तो इसको करना क्या पड़ेगा, देखो ज़रा। अब हमने पढ़ा है कि भैया इन सब में से x घटाना है, मतलब मेरा एक पैटर्न बनेगा 21 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स, समझाने के पर्पज़ से लिख रहा हूँ, 60 माइनस एक्स, 64 माइनस एक्स। ये मेरा एक x बना जो मैंने माइनस 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 किया। ठीक है, अब मुझे समानुपात में अब हो गए तो मैं क्या करता हूँ, बाहर की बाहर गुना करता हूँ, अंदर की अंदर गुना करता हूँ। तो आपको अगर ऐसे गुना करने गए तो आप तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज़ को केवल मैं समझाने के पर्पज़ से लिखा। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, पेपर में करना कैसे, आपको ये कुछ नहीं लिखना है। समानुपात में है वो ठीक है, तो पहले बाहर की बाहर के साथ एक ड्राइंग बनाइए, अंदर के साथ एक ड्राइंग बनाइए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 60 और 22 जुड़े तो मिलता है मुझे 82, और 64 और 21 जुड़ता है तो मुझे मिलता है 85। समझे। पहले मेरा काम क्या है, मैंने अंदर के अंदर वालों को जोड़ लिया, बाहर के बाहर वालों को जोड़ लिया 85। इन दोनों का डिफरेंस मैंने लिया, कितना हो गया 3। अब दूसरा काम करते हैं, ये आ गया इधर का। अब देखते हैं कि 22 की 60 में गुना करिए, 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, 1320। 64 की 21 में गुना करते हैं तो 21 चौक 84 का 4 हासिल 8, और 21 छिक्के 126 और 8, 126 और 8 134। ठीक है, तो 134। अब इधर जैसे आपने डिफरेंस लिया है तो इधर भी डिफरेंस लीजिए। इधर डिफरेंस कितने का, 24 का। तो 3 का डिफरेंस किसके बराबर, 24 के। तो 1 का डिफरेंस किसके बराबर, 8 के। और ये वही 1 का डिफरेंस आया है जो इसमें से घटाया गया है। समझे। एक बार और समझ लीजिए, आपको क्या करना है, अंदर को अंदर जोड़ देना है, बाहर को बाहर जोड़ देना है, दोनों का डिफरेंस लिख के प्रिजर्व कर लेना है। बाहर की बाहर के साथ गुना, अंदर के अंदर के साथ गुना, दोनों का डिफरेंस करके प्रिजर्व कर लेना है। दोनों डिफरेंसेस को बराबर रख लेना है। तो 1 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। 1 बराबर 8 आ गया। अब ये 8 क्या है, ये जो घटाया गया है वो है 8, ये जो घटाया गया है वो है 8। तो 8 घटाया गया है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर हो गया 8। अब आप संख्या बताइए, x प्लस 1, तो 8 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। और 7x प्लस 8, 7x प्लस 8, तो 8 सत्ते 56 और 8 64। यानी मेरी वो संख्या जो है वो 9 और 64 हो गई। वो संख्या क्या होगी, 9 और 64। और उनका पूछा है मध्य अनुपाती, उनका पूछा है मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं की गुणा का रूट करते हैं। दोनों संख्या कितनी, 9, दूसरी संख्या कितनी 64, दोनों का रूट कर दीजिए गुणा करके। तो 9 का कितना 3 और 64 का कितना 8 बाहर। 9 का कितना 3 और 64 का कितना 8, सब जानते हैं। 8 तिया 24। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इस चीज़ को विशेष गौर करेंगे कि आपको करना कैसे है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ इसी तरह का। मैं पेपर का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, पेपर का एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, एक पेपर का एक क्वेश्चन मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए ज़रा, उन्होंने कहा कि भाई संख्याएँ 21, 22। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है, पेपर में भी हूबहू यही क्वेश्चन पेपर ने पूछा। तो एक और है 23, 39, 32, 56। 23, 39, 32, 56। प्रत्येक में से x घटाया जाता है और क्रमांक जो है वो समानुपात हो जाता है। तो x प्लस 4 और 3x प्लस 1, x प्लस 4 और 3x प्लस 1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इनका मध्य अनुपाती चाहिए। इनका क्या चाहिए, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, इनका मध्य अनुपाती चाहिए। क्लियर है। चलिए कलर बदल लेता हूँ। इनका मध्य अनुपाती चाहिए। अब आप क्या सीखे थे अभी, अब जो आपने सीखा, यानी उन्होंने कहा कि 23, 39, 32, 56 में से अगर x घटा दिया जाता है तो वो समानुपात में हो जाते हैं। और तो x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का मध्य अनुपाती बताइए। तो मुझे क्या अभी क्या सीखा, मैंने बाहर का बाहर और अंदर का अंदर जोड़ना है। जोड़ो 56 और इसको जोड़ो, 6 और 3 9 और 5 और 2 7, इसको जोड़ो 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, 71। दोनों का अंतर करें तो 8, 8 का प्रिजर्वेशन हो गया। कितने का प्रिजर्वेशन हो गया,
8 का प्रिजर्वेशन हो गया। अब देखिए दोबारा में क्या करते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको ना है वो मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ऐसे करके 3 6 3 18 का 8 हासिल 1 और 5 3 15 1 16 168, ठीक है ना, 150 6 3 18 और 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11, जोड़ दो 8 6 और 2 8 1 और 1 2 और 1 1288, एक गुना हो गई। दूसरी और कर लीजिए, 56 में 23 की हुई है, 39 में 32 की कर लीजिए, ठीक है ना, 32 की। चलिए 2 2 39 दूनी 78, मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, मैं तो कहता 40 माइनस 1 मान के भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम चलो सीख लो। 2 की करी तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, 3 की करो 3 तिया 9 3 अच्छा 3 की 9 तिया 27 का 7 हासिल 2 और 3 तिया 9 और 2 11, तो कितना हो जाएगा 8 7 7 14 का 4 हासिल 1 1 और 1 2 1248। दूसरा कितना हो गया 1248, दोनों का अंतर करें तो 8 में से 8 घटे 0 और 40, यानी अब आप देखिए कि 8 बराबर क्या मिला आपको 40 मिल गया, तो 1 बराबर कितना मिल गया 5। तो एक तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है कि संख्या में से क्या घटाया जाए कि समानुपात में हो जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि समानुपात में हो जाए, तो 5 घटाया जाए तो समानुपात में हो जाएगा, एक तो उसका भी मेथड आपको मिल गया। अब ये 5 उठा के यहाँ रख देना है, 5 उठा के यहाँ रख देना है, तो 5 और 4 कितने हो गए, पहली संख्या में रखा तो 9 हो गए और 5 3 15 1 16 हो गए। जब मैं 5 उठाकर x की जगह रखूँगा तो 5 + 4 बराबर 9, 5 3 15 1 16। अब इनका भी चाहिए मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती के लिए मैं क्या करता हूँ 9 गुना 16 करता हूँ, और 9 का कितना 3 और 16 का कितना 4 और 4 तिया 12, तो इनका मध्य अनुपाती जो आंसर आएगा वो मध्य अनुपाती वाला आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से सीखा है, समझ लीजिए मेथड को क्या करना होता है वो आप समझे, दोनों को जोड़ दो, बाहर को जोड़ दो, आपस में गुणा कर दो, घटा दो, डिफरेंस ले लो बराबर उसके, जो आंसर आ जाए वही। अब जो क्या घटाएं क्या बढ़ाएं ये जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी प्रकार से हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम समानुपात के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उनको कंबाइन समानुपात कंबाइन अनुपात बनाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग अनुपातों को कंबाइन अनुपात बनाने की नेक्स्ट क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, आप सभी जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद जय भारत।